सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर आए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ ने सम सेमेस्टर यानी 2, 4, 6, 8 यानी सम सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया। ये देखिए नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, ये 5 मार्च 2024 का नोटिफिकेशन। ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ और पत्रांक संख्या RMPU 67/2024। सेवा में प्राचार्य समस्त महाविद्यालय संबंध राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विद्यालय अलीगढ़। विषय सत्र 2023-24 सम सेमेस्टर की परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में। नीचे देखिए, महोदय उपयुक्त विषय के विद्यालय में पत्रांक संख्या RMP 226/2024 दिनांक 12 फरवरी 2024 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सत्र 23-24 सम सेमेस्टर की परीक्षाएं माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होना प्रस्तावित है। उक्त के क्रम माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार 23-24 सम सेमेस्टर स्नातक द्वितीय चतुर्थ छठवां एवं परास्नातक द्वितीय चतुर्थ का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जा रहा है। उक्त परीक्षा कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड समय में पाए जाएं तो इसकी सूचना 15 मार्च, ठीक है ना, सेम समय में पाए जाए 15 मार्च 2024 से उपलब्ध कराएं। मतलब एक डेट में डबल पेपर पड़ा है तो उसको आप ठीक है, यूनिवर्सिटी को मेल के माध्यम से किसी माध्यम से अपडेट करा सकते हैं। नीचे देखिए, भवदीय डॉक्टर महेश कुमार कुल सचिव की साइन है, और ये नीचे उप कुल सचिव डॉक्टर कैलाश चंद्र बिंद के, और ये प्रतिलिपि सूचना के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु दिया गया है। अगले पेज पे जाते हैं। अगले पेज पे ये आपका दिया हुआ है। नीचे देखिए अगले पेज पे, ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ एग्जामिनेशन शेड्यूल 23-24, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर UG क्लासेस। यहाँ देखिए 6 अप्रैल से शुरू हुआ है। पहला पेपर सब्जेक्ट देखेंगे, 3 शिफ्टें हैं, ठीक है ना, 8:30 से 10:30, 12 से 2 और 3 से 5, 3 शिफ्टों में दिया हुआ है, ठीक है ना। पहले में इंग्लिश सेकंड पेपर किसका, ठीक है ना, यानी BA सेकंड इंग्लिश का पेपर ये 6 अप्रैल को है, ठीक है ना। और BSc सेकंड बॉटनी का पेपर आपका 8 अप्रैल को है। और इसी डेट में आगे बढ़ें तो दूसरी शिफ्ट में BA वो संस्कृत फोर्थ सेमेस्टर का संस्कृत का पेपर है। और थर्ड मीटिंग में फिजिकल एजुकेशन 6th सेमेस्टर का पेपर है, ठीक है। यहाँ देखेंगे BBA का है, फाइनेंशियल है। यहाँ देखेंगे 8 अप्रैल को सेकंड मीटिंग में हिंदी का पेपर है, BCom का पेपर है। और 6th सेमेस्टर का ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर है। 9 अप्रैल को देखिए फर्स्ट मीटिंग में सोशोलॉजी का पेपर है BA सेकेंड ईयर का, ठीक है ना। यानी फर्स्ट मीटिंग में सेकेंड ईयर का, और सेकंड मीटिंग में आपका फोर्थ सेमेस्टर का, और आपका थर्ड मीटिंग में आपका 6th सेमेस्टर का पेपर डिसाइड किया गया है। यहाँ ऐसे कर सकते हैं, यहाँ सेकंड सेमेस्टर, यहाँ पर आपका फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, और यहाँ पर आपका 6th सेमेस्टर, ऐसे समझ लीजिए इन के हिसाब से होगा। यानी देखिए 10 अप्रैल के में हिंदी का पेपर है सेकंड ईयर का। और यहाँ पर देखेंगे ये BBA का है, ठीक है ना, जनरल सब्जेक्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और यहाँ पर बॉटनी फोर्थ सेमेस्टर का है। और यहाँ थर्ड मीटिंग में BSc 6th सेमेस्टर स्टैटिक्स का है। और यहाँ पर BA हिंदी का पेपर है, ठीक है ना, फोर्थ सेमेस्टर का। यहाँ देखेंगे 11 तारीख में, देखें 11 अप्रैल में यहाँ BA सेकेंड सेमेस्टर का एजुकेशन का पेपर है। और यहाँ पर साइकोलॉजी का पेपर है BA फोर्थ सेमेस्टर का, ठीक है ना। और 6th सेमेस्टर का संस्कृत का फर्स्ट पेपर है, ठीक है ना। आगे पेज पे बढ़ते हैं, अगले पेज पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 11 के बाद आप देखेंगे, ठीक है ना, 13 तारीख को जूलॉजी BA सेकेंड ईयर का जूलॉजी का पेपर सेकंड मीटिंग में आपका देखेंगे। और ये BCom वगैरह का है। और यहाँ स्टैटिक्स का है। यहाँ BPED का भी दिया हुआ कार्यक्रम, इसमें BPED का भी दिया हुआ देखेंगे, ठीक है ना, ये सब BBA वगैरह। और यहाँ 15 अप्रैल को देखेंगे होम साइंस का फर्स्ट पेपर। और सेकंड मीटिंग में आपका देखेंगे AG और BSc
फोर्थ सेमेस्टर का जूलॉजी का पेपर है। और यहाँ BA 6 सेमेस्टर में संस्कृत का सेकंड पेपर है, ठीक है ना। अगले पेज पे देखें, ये 16 अप्रैल में देखें, ठीक है ना। यहाँ पर BPED से रिलेटेड होम साइंस का सेकंड पेपर सेकंड सेमेस्टर का। और यहाँ पर ये होम साइंस फोर्थ सेमेस्टर ये है। और इसमें और देखें तो ये BA 6 सेमेस्टर का साइकोलॉजी का और BBA का थर्ड पेपर है, ये सब है। थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर और CCC वगैरह से संबंधित है, कंप्यूटर वगैरह ग्राफिक्स है। थोड़ा नीचे आते हैं 18 अप्रैल में BPED का ये पेपर है। और सेकंड मीटिंग में आप देखेंगे BA से संबंधित कोई है, ये BCom से रिलेटेड है। और 6 मीटिंग में ये आपको देखेंगे फिजिक्स का पेपर है, 6 सेमेस्टर का फिजिक्स का फर्स्ट पेपर, ठीक है ना। और यहाँ नीचे BA 6 सेमेस्टर का इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। अगले पेज पे चलें, ये अब आप देखेंगे 19 अप्रैल में, ठीक है ना, BPED का BSc सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का है। और यहाँ पर देखेंगे सेकंड मीटिंग में BSc और BCom सभी का 4 सेमेस्टर को करिकुलर फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। और थर्ड मीटिंग में देखेंगे तो BSc AG वगैरह है। और BSc 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स का सेकंड पेपर है, ये दिया हुआ है। और यहाँ साइकोलॉजी का सेकंड पेपर है BA का, ठीक है ना। ये सब दिया हुआ है। नीचे 6 सेमेस्टर का कंप्यूटर वगैरह का है। और नीचे आ जाते हैं अगले में, ये 20 अप्रैल का है। तो 20 अप्रैल में देखेंगे होम साइंस का सेकंड पेपर सेकंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर है। और ये आप देखेंगे सेकंड मीटिंग में तो यहाँ BPED वगैरह के पेपर दिए हुए, फॉरेस्ट्री वगैरह के पेपर दिए हुए हैं और AG वगैरह के पेपर हैं। यहाँ 6 सेमेस्टर में देखेंगे आप तो BCom का फर्स्ट पेपर है। और यहाँ पर उर्दू का पेपर है, ठीक है ना, 6 सेमेस्टर का BA का। यहाँ ज्योग्राफी का सेकंड पेपर है, ठीक है ना, कौन सी थर्ड मीटिंग में। चलो अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगले पेज पे देखें तो आपका ये है 22 अप्रैल में देखेंगे फर्स्ट मीटिंग में तो आपका कोई नहीं है विशेष ज़्यादा अपने जो जनरल सब्जेक्ट हैं। और सेकंड मीटिंग में ये BPED से रिलेटेड है और कोई नहीं है। और यहाँ पर थर्ड मीटिंग यानी 3 से 5 वाली में 6 सेमेस्टर के आपके देखेंगे तो यहाँ पर आपका BA 6 सेमेस्टर इंग्लिश का सेकंड पेपर है और 6 सेमेस्टर का BA का होम साइंस का फर्स्ट पेपर है, ठीक है ना। तो ये सारे पेपर दिए हुए और इसी के साथ साथ 6 सेमेस्टर का फिजिक्स का सेकंड पेपर है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली ओर चलते हैं, अगली स्लाइड पर 23 अप्रैल को देख लेते हैं। 23 अप्रैल है ये आपकी फर्स्ट में पॉलिटिकल साइंस का पेपर है सेकंड सेमेस्टर का। और ये आपका BCom का फोर्थ पेपर है और ये होम साइंस का, ठीक है ना, फोर्थ पेपर है। ये BSc होम साइंस होता है उनके लिए होता है। और सेकंड मीटिंग में देखेंगे तो BA फोर्थ सेमेस्टर का उर्दू का पेपर है ये। और यहाँ पर आप देखेंगे BPED वगैरह दिया, BCom वगैरह दिया हुआ है। थर्ड मीटिंग में आ जाइए तो BSc कंप्यूटर साइंस का पेपर है फर्स्ट, होम साइंस का सेकंड पेपर है 6 सेमेस्टर का। और ये हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है और ये, ठीक है ना, हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर 6 सेमेस्टर का। अगली स्लाइड पे आ जाएं। अगली स्लाइड पे देखिए 24 अप्रैल को तो ये BSc सेकंड सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स का हो गया। और ये आपका LLB भी BA LLB भी दिया है उसी में। और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ सेमेस्टर का यहाँ। और तीसरी मीटिंग में आ जाएँ तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री का सेकंड पेपर दिया हुआ है थर्ड मीटिंग में। और यहाँ कंप्यूटर साइंस का सेकंड पेपर दिया हुआ है और यहाँ पर 6 सेमेस्टर उर्दू का सेकंड पेपर दिया हुआ है। ये सारे पेपर आपके होंगे। अगली स्लाइड पे पहुँचते हैं 25 अप्रैल में देखें तो इकोनॉमिक्स का पेपर का BA सेकंड का BSc सेकंड होम साइंस का पेपर ही है। और इसी में देखेंगे अब सेकंड मीटिंग में आ जाए BCom का फोर्थ पेपर है। और यहाँ पर देखेंगे अब 6 मीटिंग में आ जाइए तो को करिकुलर का BA BSc, ठीक है ना, 6 सेमेस्टर को करिकुलर ओनली BSc BCom स्टूडेंट के लिए, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनली डेवलपमेंट इसका, ठीक है ना।
तो इन सब का पेपर होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी में आ जाएगा, किस में, सेकेंड मीटिंग में, ये उसके लिए बायोकेमिस्ट्री वालों के लिए। और यहाँ बीए का होम साइंस का फर्स्ट पेपर हो जाएगा। अब यहाँ पर ठीक है ना, बीए 6 सेमेस्टर का डिफेंस वगैरह उन पर होता है, उनके लिए है। अगला आ जाते हैं 26 अप्रैल में। 26 अप्रैल में देखेंगे केमिस्ट्री का पेपर हो जाएगा बीएससी का। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये एलएलबी वगैरह दिए। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का पेपर हो जाएगा 4 सेमेस्टर का सेकेंड मीटिंग में। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये जियोलॉजी होता है, अलग सब्जेक्ट, उसका पेपर है। अगली स्लाइड पे आ जाएं तो अगली स्लाइड पे आपका फर्स्ट मीटिंग में 27 अप्रैल को देखेंगे। तो यहाँ पर कोई विशेष नहीं है, सेकंड मीटिंग में आ जाइए। तो ओनली बीए के स्टूडेंट के को करिकुलर का है, फिजिकल एजुकेशन एंड होगा। और आपका 6 सेमेस्टर में देखेंगे तो ये पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है 6 सेमेस्टर का। ठीक है, नीचे 29 अप्रैल में आ जाओ। 29 अप्रैल में देखो तो बीए एलएलबी वगैरह दिया हुआ है और बीए का को करिकुलर दिया हुआ है, को करिकुलर, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है ना, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। अब सेकंड उसमें देंगे तो जियोलॉजी का है, ठीक है ना, 4th सेमेस्टर का। और इसमें थर्ड मीटिंग में 3 से 5 वाली में देखेंगे 6 सेमेस्टर से रिलेटेड, तो ड्राइंग पेंटिंग का है, ठीक है ना। और यहाँ पर बीएससी का फर्स्ट पेपर है बॉटनी का, ठीक है ना। ये सारे दोनों पेपर हो जाएंगे। अगली स्लाइड पे जाते हैं। 30 अप्रैल पे चले जाते हैं। तो 30 अप्रैल में बीए सेकंड का उर्दू पेपर फर्स्ट मीटिंग में। और यहाँ पर ठीक है, यही है। सेकंड मीटिंग में एजुकेशन का, फिजिकल एजुकेशन का, हाँ, बीए 4 सेमेस्टर का। और थर्ड मीटिंग में चले जाएंगे तो बीए 6 सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर। और यहाँ बीएससी का केमिस्ट्री का सेकंड पेपर, ठीक है ना। ये दोनों पेपर होंगे। और अगले 1 मई को देखेंगे ये बीए का फिजिकल एजुकेशन हो जाएगा, एलएलबी वगैरह हो जाएगा, ये सब सेकंड मीटिंग में। म्यूजिक वगैरह आइए। और थर्ड मीटिंग में आपका बीएससी 6 सेमेस्टर का बॉटनी सेकंड हो जाएगा। उसके बाद बीए का ड्राइंग पेंटिंग हो जाएगा। ये सारे पेपर होंगे। अगले वहाँ पे आते हैं 2 मई को देखें। 2 मई को आपको देखेंगे तो ये फिजिकल केमिस्ट्री है बीएससी का, ये बायो केमिस्ट्री में रिलेटेड है। और सेकंड मीटिंग में आपका सोशोलॉजी का है 4 सेमेस्टर का। और अगले में ये आपका एजी से है। चलो उसमें नीचे और देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ और तो नहीं है। हाँ, नीचे देखो बीए इसी डेट में 2 मई को शाम की मीटिंग में बीए 6 सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर है और जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है बीएससी के 6 सेमेस्टर का, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और चले जाते हैं। ये 3 मई को देख लेते हैं। तो 3 मई को देखेंगे तो बीए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस, और तो कोई नहीं है। और यहाँ पर एलएलबी वगैरह दिया हुआ है। सेकंड मीटिंग में बीएससी 4 सेमेस्टर का केमिस्ट्री का, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। और शाम की मीटिंग में को करिकुलर का 6 सेमेस्टर का जो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। अब आ जाता है 4 मई को। 4 मई को बीएससी का फिजिक्स का होगा सेकंड सेमेस्टर का। और आपका सेकंड मीटिंग में हिस्ट्री का होगा 4 सेमेस्टर का। और थर्ड मीटिंग में 6 सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर और जूलॉजी का सेकंड पेपर, ये वाले। अब आ जाते हैं 6 मई को। तो 6 मई में देखेंगे बीए संस्कृत है, ठीक है ना, सेकंड सेमेस्टर की। और सेकंड मीटिंग में फिजिक्स का 4 सेमेस्टर का फिजिक्स का। और इसके अलावा यहाँ थर्ड मीटिंग में देखेंगे तो आपका होम साइंस का सेकंड पेपर हो जाएगा बीए 6 सेमेस्टर। आगे बढ़ें, ठीक है ना। इस पेज पे देखते हैं तो 7 मई को देखें, ये साइकोलॉजी का है, डीएलएसएस है। और अगर है यहाँ बीएड का, आप समझना है, हाँ, ये बीएड वालों के लिए यहाँ से, ठीक है ना, बीएड वालों के लिए यहाँ से शुरू हो जाता है, थोड़ा ध्यान दें। ये अब बीएड का 4th सेमेस्टर की बात चल रही है, ये 4th सेमेस्टर का आ गया, ठीक है ना। बीएड के 12 से 2, ठीक। ये आपका जो होगा वो 7/5 में सेकंड मीटिंग हो जाएगा। और यहाँ पर बीए का देख लीजिए 6 सेमेस्टर का एजुकेशन का फर्स्ट पेपर। अब आ जाते हैं 8 मई में।
8 मई में देखेंगे तो ये बीएड सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, ठीक है ना। बीएड सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर आपका कितना को हो जाएगा, 8 मई को हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे वाले में मीटिंग में आ जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे बीएलएलबी वगैरह, यहाँ पर बीए 6 सेमेस्टर का म्यूजिक का और जो जूलॉजी का फर्स्ट सेकंड पेपर है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा 9 मई को आ जाते हैं, 9 मई में देखेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर का हिस्ट्री हो जाएगा। सेकंड मीटिंग में बीए 4 सेमेस्टर का मैथमेटिक्स हो जाएगा और बीएड का सेकंड पेपर हो जाएगा 4 सेमेस्टर का, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो बीए 6 सेमेस्टर का एजुकेशन सेकंड पेपर हो जाएगा। अब आ जाते हैं 10 मई को, 10 मई में देखेंगे तो बीए सेकंड का ड्राइंग पेंटिंग हो जाएगा और बीएड का सेकंड पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। बीएड का सेकंड पेपर हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ड्राइंग पेंटिंग सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है ना। और ये और यहाँ पर बीए सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर 6 सेमेस्टर में। आगे बढ़ते हैं, अच्छा आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे 11 मई को बीएससी सेकंड सेमेस्टर का मैथ का पेपर और बीएड का थर्ड पेपर सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट मीटिंग है। सेकंड मीटिंग में आपको देखेंगे फिलॉसफी वगैरह है, म्यूजिक वगैरह है ये। और आपका शाम के में बीए 6 सेमेस्टर डिफेंस एंड स्टैटिक्स स्टडीज़ का है। अब आ जाते हैं 13 मई में, 13 मई में देखेंगे बीए का और ये सब दिया हुआ है, जनरल सब्जेक्ट नहीं कुछ विशेष है। यहाँ पर बीएड का थर्ड पेपर है आपका सेकंड मीटिंग में 4 सेमेस्टर का और यहाँ पर म्यूजिक का है। अब आ जाते हैं 14 मई को, तो 14 मई को आपको देखेंगे इस तरीक़ा से बीएड का फोर्थ पेपर दिया हुआ है। किसका दिया हुआ, बीएड का फोर्थ पेपर दिया हुआ है और सेकंड सेमेस्टर का। और यहाँ पर बीएड, यहाँ पर बीए 4 सेमेस्टर एजुकेशन है और यहाँ पर देखेंगे आपका बीए 4 सेमेस्टर सोशियोलॉजी का सेकंड है। इस तरीक़ा से आपकी परीक्षा दी हुई है, परीक्षा कार्यक्रम दिया हुआ है, ठीक है ना। 1 मई 2 मई कहने का मतलब है ये आपका कैसे स्टार्ट होता है, आपका 6 अप्रैल से स्टार्ट है और आपका कितने ख़त्म है, और आपका जा कर के 14 मई को ख़त्म है, ठीक है ना। थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या मई तक हो गया, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, सॉरी। ये आपका यूजी का रहा और अब आपको पीजी का एक्सप्लेन कराना है, ठीक है ना। किसका कराना है, पीजी का। ये आपका यूजी का हो गया यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक यूजी का हो गया था टाइम टेबल। ये ठीक, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया था आपका 14 मई। ये यहाँ पर ये यूजी का हो गया जिसमें आपके बीए बीएससी, ठीक है, बीकॉम, बीएड, चाहे वो कोई सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड। तो दोस्तों इस तरीक़ा से तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। और अभी तक आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, परेशानी है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद आपका आता है पीजी का हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएड का परीक्षा कार्यक्रम क्या क्या है, कब कब से पेपर है, ठीक है ना। तो इसकी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपकी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। तो अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो एडमिशन ले लीजिए, परीक्षा फॉर्म भरवा दीजिए, परीक्षा फीस जमा, ये तो फीस जमा कर दीजिए। नहीं तो ये मत सोचना कि आपने फीस जमा नहीं किया आपका परीक्षा फॉर्म ऑटोमेटिक भर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है कि नहीं आपका भर दिया जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा तो नहीं भरा जाएगा। तो अतिशीघ्र आप अपनी फ़ीस जमा करा दें जिससे आपका परीक्षा फॉर्म भरा जा सके, ठीक है ना। कॉलेज से संपर्क में रहें, कॉलेज से टच में रहें जल्दी से जल्दी, नहीं तो परीक्षा छूट जाने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपकी परीक्षाएं 6 अप्रैल से पक्का स्टार्ट हो जाएंगी। कार्यक्रम RMP राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा, ठीक है ना,
जारी कर दिया गया है और परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 मार्च है। इस बात का भी ध्यान रखें। उसके बाद अगर भरोगे तो लेट पेमेंट लगेगा 500 रुपये पर स्टूडेंट। तो किसी के का भी मैंने आया, जल्दी से जल्दी परीक्षा फॉर्म भरें, अपने कॉलेज महाविद्यालय से संपर्क करें। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।